हेलो ट्रेडर्स, अगर आप भी मार्केट में एसएल से परेशान हो गए हैं और कोई ऐसा एंट्री मॉडल मास्टर करना चाहते हैं जो 100% गारंटी के साथ प्रॉफिटेबल बना दे, तो आप आज के वीडियो में बताए गए एंट्री मॉडल को मास्टर कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो आज हम मास्टर करने वाले हैं डेली लिक्विडिटी एंट्री मॉडल। बहुत पावरफुल एंट्री मॉडल है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, उनको समझना जरूरी है। अगर आपने इन कंडीशन को, इसके रूल को फॉलो नहीं किया तो आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। आप फिर उसी स्थिति में आ जाओगे, डेली एसएल पे एसएल जाने लग जाएंगे। कुछ आपको वीडियो के लास्ट में टिप्स मिलेंगे, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपने उन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप 100% प्रॉफिटेबल बनोगे। तो चलिए हम कंडीशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करते हैं। यहां आप देख सकते हैं वर्क ओनली 15 एंड 5 मिनट, और हो सके तो आप 15 मिनट में ही ट्रेड करें। दूसरी बात, लिक्विडिटी ट्रेडिंग सेटअप। ये जो सेटअप है ये लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड है। तीसरी बात, अर्ली रिवर्सल ट्रेड, यानी जो आपको ट्रेड मिलेंगी वो सारी की सारी रिवर्सल ट्रेड रहेंगी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो आरआर रहेगा, रिस्क रिवार्ड रहेगा, 1:5 तो मिल ही जाता है इस ट्रेड में, इस एंट्री मॉडल में। और 1:5 आरआर बहुत होता है। अगर आपके एक एसएल जाने के बाद 2-3 टीपी मिल जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आना शुरू हो जाते हो। नंबर 5 जो है वो ये है कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जोन ढूंढना है हमें। लिक्विडिटी जहां जहां पड़ी हुई है वहीं पे हमें ट्रेड करना है, यानी ऑपरेटर के साथ हमें चलना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो 100% प्रॉफिटेबल प्रो ट्रेडर बन जाओगे इस एंट्री मॉडल को मास्टर करने के बाद। तो चलिए एंट्री मॉडल को मास्टर कर लेते हैं। आप एक कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जो पॉइंट बताऊंगा उनको लिखना जरूरी है। एक भी पॉइंट को मिस मत कर देना। अगर आपने कोई भी एक पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है आपका ये एंट्री मॉडल काम करना बंद कर दे और आप फिर ओवरऑल लॉस में जाना शुरू हो जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सेटअप कुछ इस तरह रहेगा। आपको सबसे पहले डेली की एक कैंडल को मार्क करना है, उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ एक कैंडल दिखाई दे रही है, इसका DH डेली कैंडल हाई यहाँ पर है और इसका DL डेली कैंडल का लो यहाँ पर है। ये आपका नंबर 1 हो गया। आपको ये चीज़ मार्क करनी है। दूसरी चीज़, ये मार्क करने के बाद अब आपको वेट करना है प्राइस डेली कैंडल के लो को ब्रेक करता है या हाई को ब्रेक करता है। ये आपको दूसरी बात देखनी है। नंबर 2 हो गया। लिखते रहिए। दूसरी चीज आपने लिख ली, डेली कैंडल का लो ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता है। ये लिखने के बाद अब तीसरी चीज, लो या हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस उसी जोन में वापस आना चाहिए। जैसे यहां आप देख सकते हैं, मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। ये डेली कैंडल का लो है, प्राइस यहां इसकी लिक्विडिटी लेता है और वापस हमारे जोन में आ जाता है। तो ये चीज होनी चाहिए। ये नंबर 3 हो गया। चौथा नंबर ये है, ये जो प्राइस हमारे जोन में आया है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये धीरे 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 जा रहा है। यहां पे शार्प मूव होना चाहिए, प्राइस में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये चौथा नंबर हो गया। ये लिख लो आप। कभी आप ऐसे ही सोच रहे हो, इसको लिख लो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको। अब नंबर 5 ये रहेगा, आपको यहां पर से ही एंट्री लेनी है। यहां जहां आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, चार्ट के ऊपर आपको पूरा समझाऊंगा किस तरह एंट्री लेनी है, क्या चीज आपको देखनी है। फिर आपका टीपी कहां रहेगा वो भी आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। ये अगर आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हो तो एक बार दोबारा इसको अच्छे से समझ लो। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 1-2 पॉइंट और आगे आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया हमारा एंट्री मॉडल बाइंग के लिए, यानी अगर कैंडल का लो ब्रेक होता है पहले, ये तो उसके लिए हो गया। और अगर डेली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो क्या करना है उसका समझ लेते हैं। तो अभी देखिए, ये डेली की एक कैंडल है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। DH डेली कैंडल हाई, DL डेली कैंडल लो। अब मान लेते हैं इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है। हाई ब्रेक होने के बाद इसमें आपको देखना है प्राइस आपके जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही आपके जोन में प्राइस आता है फिर आपको देखना है क्या यहां जब प्राइस हमारे जोन में आया है, डेली कैंडल की रेंज में आया है, तो डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, इस प्राइस में शार्प मूव के साथ आया है या नहीं, ये देखना है। ये देखने के बाद फिर इसमें भी इसी तरह एंट्री करनी है। इस तरह के
जोन से, और टीपी आपका यहां कहीं का रहेगा, वो आपको चार्ट पे समझा देता हूं। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, चार्ट के ऊपर अच्छे से समझ लेते हैं, एंट्री कैसे करनी है, टीपी कहां का रखना है, ये भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और ये सीखना बहुत जरूरी है। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे पास डेली की एक कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, और यहां पर हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आपको इस तरह उसका हाई मार्क करना है और फिर उसका लो मार्क करना है। अब आगे मार्केट क्या करेगी हमें नहीं पता है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं डेली की कैंडल को इस तरह मार्क करने के बाद। आपको भी इसी तरह डेली की कैंडल को मार्क करके हाई लो को 15 मिनट में शिफ्ट होना है। तो अभी आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया है और ये हमारे पास DH आ गया है, यानी कि डेली कैंडल हाई, और नीचे हमारे पास आ गया है DL यानी कि डेली कैंडल का लो यहाँ आ गया है। तो आपको इस तरह मार्क करने के बाद और 15 मिनट का चार्ट लगा के 15 मिनट में आने के बाद अब आपको देखना यह है कि प्राइस क्या पहले इस हाई की लिक्विडिटी लेता है, यानी इसके ऊपर जाता है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं प्राइस इसके ऊपर जाता है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यानी डेली का जो हाई है इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली गई है और प्राइस फास्टली नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ हमें अभी तक कोई डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आया। अब यहाँ से प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आना शुरू हुआ है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। हमने इसको मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद हमें इंतज़ार करना है प्राइस के ऑर्डर ब्लॉक पे आने का। हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ चुका है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर चुका है ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ आपने जो ऑर्डर ब्लॉक या FVG मार्क करके रखी हुई है, आपको उसके सेंटर एरिया में या तो पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देना है या फिर एक रेड कैंडल बनने का इंतजार करना है। जैसे ही हमारे पास ये एक रेड कैंडल बनती है तो हमारी एंट्री यहां से सेलिंग में हो जाती है। तो आपको कुछ इस तरह सेल करना है। हमारा जो SL रहेगा वो डेली कैंडल की जो लिक्विडिटी स्वीप करके हाई बना है यहां का रहेगा, इसके ऊपर का। एंट्री हमारी यहां हो चुकी है। अब टारगेट की अगर बात की जाए, टारगेट आपको क्या करना है, जो डेली कैंडल का लो है इसको टारगेट करके चलना है। लेकिन यहाँ पे जो ये स्विंग बनी हुई है यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है, या फिर आप पूरा यहाँ पे भी बुक कर सकते हो एक स्विंग के नीचे। तो हम क्या करते हैं, डेली की जो लिक्विडिटी है इसको टारगेट करके चलते हैं। ये हमने डेली की लिक्विडिटी को टारगेट किया है और हमारा RR लग चुका है। रिस्क रिवार्ड हमारा कितने का है, 1:6 के आसपास बैठ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एंट्री लगने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस शार्प मूव कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे हमारे फेवर में प्राइस आना शुरू हो गया है। और ये देख लीजिए हमारा TP हिट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें ट्रेड मिलेगी। जब भी ट्रेड आपकी होगी तो बेहतरीन ट्रेड होगी। 1:5, 1:6, 1:10 तक का भी आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सेलिंग के लिए दिखाया है। अब बाइंग के लिए दिखा देता हूं बाइंग में क्या कंडीशन रहेगी। यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको नोट कर लेना, समझ लेना। देखो प्राइस डेली कैंडल के हाई पे आया था, लिक्विडिटी लेके शार्प मुंह दिखाया, नीचे आया, यहाँ हमें FVG नजर आई, ऑर्डर ब्लॉक टाइप से बना, यह कह लीजिए एक हमें सप्लाई जोन नजर आया और प्राइस हमारे सप्लाई जोन पे वापस रिस्पेक्ट किया और रेड कैंडल बनी। हमने वहां से एंट्री ली, SL ऊपर का रखा और नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको टारगेट किया। या आपका TP यहाँ भी हो सकता है, फर्स्ट TP आप यहाँ भी बुक कर सकते हो, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ एक स्विंग है, यहाँ से प्राइस कभी कभी पलट जाता है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ डेली कैंडल के लो की लिक्विडिटी को टारगेट करके चलना। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास एक यहाँ डेली की कैंडल है, ये इसका हाई है और ये इसका यहाँ पे लो है। हमने मार्क कर लिया है हाई और लो को। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम हो चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट। ये हमारे पास एक लो है और ये हमारे पास एक हाई है। अब देखते हैं प्राइस पहले लो को ब्रेक करता है या हाई को ब्रेक करता है। आप देख सकते हैं प्राइस ने पहले लो को ब्रेक किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई शार्प मूव नहीं आया है। यानी प्राइस ने लो को तो ब्रेक कर दिया,
लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहां से प्राइस शार्प मूव देके ऊपर नहीं जा रहा है। अभी हम वेट करेंगे, कुछ नहीं करना। अब देखते हैं प्राइस शार्प मूव कहां देता है। तो प्राइस ने शार्प मूव देना शुरू कर दिया है और ये देखिए कितना बेहतरीन यहां पे शार्प मूव दिया है। डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखने को मिला है। अब यहां हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप से बन रहा है। हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। चलिए, हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है और एफवीजी को भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों आ गए हैं। अभी देखते हैं मार्केट, देख लीजिए क्या कर रही है। यहाँ इस एफवीजी को टैप किया है मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक तो तक नहीं आई है और ग्रीन कैंडल बन गई है। अब हम यहीं से एंट्री लेंगे। इस कैंडल के हाई पे से ले सकते हो या फिर इस एफवीजी पे भी एंट्री ले सकते हो। 1 मिनट में आके यहाँ पे जैसे ही बुलिश कैंडल मिले तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ आपकी एंट्री हो गई है और अब यहाँ ऐसे में कन्फ्यूजन होती है एसएल कहाँ का रखें। देखो, जब तक प्राइस इस हाई के ऊपर ना निकले तब तक तो आप यहीं का रखो, और जब आपका प्राइस इस हाई के ऊपर निकल जाए, लेटेस्ट जो हाई है आपके पास, उसके ऊपर निकलने के बाद फिर आप एसएल को कुछ इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक पे छोड़ सकते हो। और आपका टीपी कहाँ का रहेगा, ऊपर का आपका टारगेट रहेगा। तो देख सकते हो मार्केट ने दोबारा फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप किया है और वापस से हमारे प्रॉफिट में जा रही है। ये देख लीजिए, हमें इजीली टारगेट मिल गया है, बिल्कुल इजीली। तो मार्केट ने किया क्या है, यहां मार्केट यही कर रही है। ऊपर एक लिक्विडिटी जोन बनाया, नीचे लिक्विडिटी जोन बनाया, यहां की लिक्विडिटी ली, धीरे धीरे ऊपर जा ली, ऊपर की लिक्विडिटी ली, अब ऊपर से नीचे आएगी। लेकिन अब ये आपका 1 डे का क्लोज हो गया है। अब आपको नेक्स्ट डे करना है। ऐसा नहीं आप यहां से लेके फिर ऊपर से भी लेने लग जाओ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको काम करना है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको समझना जरूरी है। पॉइंट ये है, आपको डेली 3 एसएल से ज्यादा एसएल नहीं देने। मार्केट अगर आपके खिलाफ होती है तो आपको सिर्फ 3 एसएल देने हैं। 3 एसएल से ऊपर आपको नहीं देना एक भी एसएल। जिस दिन आपके 3 एसएल लगातार चले जाएं उस दिन को क्लोज कर दीजिए, फिर आपको नेक्स्ट डे ट्रेड लेनी है। जैसे जैसे आप इस एंट्री मॉडल को मास्टर करोगे, आप सीख जाओगे एसएल कहां पे रखना है, टीपी कहां का लेना है। ये सारी चीजें आप तभी सीखोगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये चीज का नोट कर लेना, इस चीज को 3 एसएल से ज्यादा एक दिन में एसएल नहीं देने। कंटिन्यू करो, उम्मीद है आप 100% प्रॉफिटेबल बनोगे। बाकी अच्छे से सीखने के बाद ही इस पे रियल ट्रेड करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।